लालू प्रसाद यादव जो भैंस में दूध निकालता था चरपाई पर बैठ करके, आज 10,000 करोड़ की संपत्ति उसके पास कहाँ से आ गया। जो एक मुलायम सिंह जो एक टीचर हुआ करता स्कूल का, कितना तनख्वाह होता था। हमारा बाप भी पुलिस में था, 5,000 तनख्वाह होता है। 1995 में 5,000 तनख्वाह था पुलिस वाले का। कितना तनख्वाह था टीचर वाले को, टाइम से तनख्वाह भी नहीं मिलता था। आज उसके बाद 1,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गया। समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहूंगा, जो आप कबूलिए, जो जितनी भी माफिया, जितनी भी बलात्कारी, सब आपके रिश्तेदार है। बोलना चाहिए उसको, जो सब हमारा रिश्तेदार है। बिल्कुल बोलना चाहिए, हम किसी की सुरक्षा नहीं देंगे, सब हमारा रिश्तेदार है। तकरे ज्यादा के बाप कती गए मत के कुत्ता से हाथ मिलाने जाता था, फिर जा कती गए मत से हाथ मिलाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिल भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सियासत तो हर कोई देख ही रहा है कि किस तरीके से वहां पर दर पर दर करवट हो रही है, लेकिन ऐसे ही कुछ सियासत जो है उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार एनकाउंटर और अब एनकाउंटर पर छिड़ती सियासी जातिवाद की जंग, क्योंकि अब अगर वहां पर किसी का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि या तो वो मुसलमानों का होता है, या तो फिर वो ओबीसी का होता है, या फिर वो यादवों का होता है। तो चलिए सोचो, जनता से ही बात करते हो, जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या वाकई ऐसी चीजें हैं, धरातल पर ऐसी ही चीजें दिखती हैं। क्या लगता है कि एनकाउंटर जो है इस वक्त योगी राज में मुसलमानों, ओबीसी और यादवों का हो रहा है? ये सभी का हो रहा है। अभी ठाकुर का हुआ ना, कल परसों ही। हाँ। अभी ठाकुर का हुआ तो कभी फर्जी एनकाउंटर बताते हैं और कभी बताते हैं कि जात पात के हिसाब से योगी जी हैं जो गोली चलवा रहे हैं। इनको जात पात, एक जात विशेष पे इन्होंने वो करना है ना, वोट बैंक। तो सिर्फ वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। कभी यादव लेंगे, कभी मुसलमान को, ऐसे अखिलेश यादव इतना झूठ बोलते हैं। जब इनकाउंटर योगी जी सबके लिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो कोई अपराधी, कोई भी किसी धर्म को, योगी जी किसी नहीं छोड़ते। योगी जी का नियम है, चाहे बुलडोजर हो चाहे कोई गलत करे उसको फांसी जरूर है। बुलडोजर पर तो रोक लगी गई, रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट लगी ना, लेकिन वहाँ पे 1 तारीख तक। अच्छा, एक तारीख के बाद क्या फिर बुलडोजर चलेगा? एक तो आप पत्रकार लोग पूरी बात बताते नहीं जनता को, आदि छुपा छुपी बात। अच्छा, हम ही गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतना जल्दी क्या हम ही है, सब बता देंगे तो फिर सवाल कहाँ से उठेगा? तो फिर पूरी बात बताओ जनता को। 1 अक्टूबर तक की रोक लगा, अगर वो भी अगर अतिक्रमण है फुटपाथ पे तो उसको बुलडोजर तोड़ सकता है। रेलवे की अगर जमीन है उसको भी बुलडोजर चल सकता है। आप जो बात कह रहे हैं वहाँ पे ये है, क्या पुलिस पहले वाला पुलिस ढूंढते हो कि जब आजम खान के भैंस ढूंढा करते थे? भाई आजम खान के भैंस ढूंढता था ना पहले पुलिस, 500 हजार पुलिस ढूंढ के भैंस लाते थे। तो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है, कह रही है जातवाद के हिसाब से तो एनकाउंटर। समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहूंगा, जो आप कबूलिए, जो जितनी भी माफिया, जितनी भी बलात्कारी, सब आपके रिश्तेदार है। बोलना चाहिए उसको, जो सब हमारा रिश्तेदार है। बिल्कुल बोलना चाहिए, हम किसी की सुरक्षा नहीं देंगे, सब हमारा रिश्तेदार है। जो भी जमीन कब्जा कर रहा है, चाहे किसी बहन बेटी के साथ रेप कर रहा है वो भी उसी का आदमी है, चाहे डकैती कर रहा है वो भी इसी का आदमी है, अगर कोई किसी को गोली मार रहा है वो भी उसी का आदमी है। लेकिन अरे मेरी बात सुनिए पहले पत्रकार महोदय, जब पुलिस वाले को अगर ऊपर हमला होता है, जब पुलिस वाले शहीद होता है, क्या वो किसी को भाई वो नहीं है क्या? उसके ऊपर उसका कोई जाति नहीं है क्या पुलिस का? नहीं, पुलिस की कोई जाति है नहीं है। किस लिए रखे पुलिस को? पुलिस को आप जो हथियार ले लो, बोलो माला दे दो हाथ में, जो तुमको कोई गोली मारे तो आप माला पहना देना पुलिस को। आप जब पुलिस को भर्ती करते हो तो पुलिस वालों को ये कहना चाहिए, पुलिस वाले से, जब पुलिस के परिवार से ये कहो, जो आपकी बेटा पुलिस में जा रहा है तो मरेगा, उसकी कोई रिस्क नहीं होगा, आपकी बेटा माला लेके खाली घूमेगा। अगला होगा तो अपना बच्चे को पुलिस में भेजेगा, नहीं भेजेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं उस अखिलेश यादव क्या बात कर, अखिलेश यादव के बाप कती गए मत के कुत्ता से हाथ मिलाने जाता था, फिर जा कती गए मत से हाथ मिलाता था। आपने जाकर वहाँ की यूपी के देखो नहीं था। आज यूपी में आपने देखो, पहले जितनी भी इंडस्ट्री आते थे दिल्ली में रोकते थे, कोई भी इंडस्ट्री नोएडा में नहीं जाते थे। आज कितने इंडस्ट्री लगा है नोएडा के अंदर में, हुआ कि नहीं? वो इन्वेस्ट होता है कि नहीं हुआ है? आज सैमसंग कंपनी आए नोएडा में, बड़े बड़े। ये तो कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी वाले सब तो खा गए हैं और अब युवाओं का दबदबा है और हम ही आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप मोदी 14 साल गुजरात के सीएम रहा है, अब 3 बार यहाँ प्रधानमंत्री बन गया है। आप योगी आदित्यनाथ दूसरी बार वहाँ के सीएम बन गया है। आप जांच करवा लो, जिसके पास जितना संपत्ति है बिल्कुल कुर्क हो जाना चाहिए, जो कुर्क हो जाना चाहिए बिल्कुल। जो एक लालू प्रसाद यादव जो भैंस में दूध निकालता था चरपाई पर बैठ करके, आज 10,000 करोड़ की संपत्ति उसके पास कहाँ से आ गया। जो एक मुलायम सिंह जो एक टीचर हुआ करता स्कूल का, कितना तनख्वाह होता था। हमारा बाप भी पुलिस में था, 5,000 तनख्वाह होता है। 1995 में 5,000 तनख्वाह था पुलिस वाले का। कितना तनख्वाह था टीचर वाले को, टाइम से तनख्वाह भी नहीं मिलता था। आज उसके बाद 1,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गया। भाई बात करो ना, भाई जाँच करवा लो, जिसके बाद उसकी संपत्ति कुर्क हो जाए। पूरे खानदान चुनाव लड़ता है यूपी में, और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बिहार में और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बहू बेटा पुतौ पोती पोता सब चुनाव लड़ता है उनका एक ही परिवार से। वैसे बिहार में नम्मी फैल डिप्टी सीएम बनाता है तेजस्वी यादव को, जिसको पता नहीं तजुर्बा के तरबूजा बोलते हैं वो, और उसके बाद बात करते सीएम बनने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और पढ़े लिखे नहीं है क्या देश में? तो
तो ये जो एनकाउंटर नीति यूपी में चल रही है बेहतर है या फिर बेहतर है? बेहतर है, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर एनकाउंटर नहीं चलेगा तो फिर वो लोग डरेगा किसे, फिर कैसे डरेंगे? आप कोर्ट में जाओगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ मिलने का नाम ही नहीं है वहाँ पे, तो इंसाफ मिलते ही नहीं है। आपने देखो जो बड़े बड़े नेता जाता है उसके वजन बढ़ जाता है, जेल में जो गरीब आदमी जाता है उसके वजन कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? वो जेल तो एक नाम के लिए रह गया है, बिल्कुल नाम के लिए रह गया है। और नेताओं का वजन बढ़ता है, क्या लगता है? कुछ कोई राय नहीं देंगे अपनी? मेरा गला खराब हो रहा अरे थोड़ा तो बताइए, यूपी में इतनी राजनीति चल रही है। है। यूपी वालों से मुझे डर लगता है। यूपी वालों से डर लगता है? क्यों भाई, यूपी वालों से डर क्यों लगता है आपको? यूपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब इसलिए गलती योगी से- बाबा जो एनकाउंटर कर रहे हैं तो क्या वैसी का? अरे वो तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ बोल गए तो ये तो दबंग आदमी है। मैं बोल जाऊंगा कल को ढूंढ के मेरे साथ कोई बदतमीजी करते हैं। देखिए, क्या यही बता रहे हैं योगी राज कैसा है? ये भाई साहब इसलिए डरे इनको, अब ऐसे ही जनता डरेंगे तो भाई नेता तो हावी होंगे। जनता घास खाएंगे, नेता चमल परास खाएंगे। अगर इस प्रकार के चलेंगे तो यही हाल होगा भारत कह रहे में। हैं कि अगर अभी इस राज में कुछ बोला तो फिर भाई यही दबंग आदमी है। मैं राज की नहीं कर रहा हूँ, यूपी की जनता की बात कर रहा हूँ। यूपी की जनता भाई ऐसा दबदबा। आप ये देखिए, जो यूपी के जनता अगर बम्बई में जाता था ना तो यूपी के नाम नहीं लेते थे डर से। आज गर्व से बोलता मैं बाबा के उस स्टेट से आया हूँ, गर्व से नाम होता है। कहाँ से हो? यूपी से, बाबा से आया हूँ। क्यों? आज इन्वेस्ट हुआ है बहुत सारा वहाँ यूपी के अंदर में। एयरपोर्ट दिया, फर्स्ट क्लास मेट्रो दिया है, रेलवे स्टेशन बना के दिया है, एयरपोर्ट बना के दिया है। तो और क्या चाहिए आपको विकास? राम मंदिर में पानी क्या आ गया, क्या उससे चाहिए? पूछो। कह रहे हैं कि राम मंदिर में पानी आएगा। तो भगवान है तो पानी आएंगे, भगवान ही तो पानी दे रहे पीने के लिए। नहीं, भगवान ही दे रहे पानी। इनके में दम है तो यहाँ पानी निकाल के दिखा दे, मैं मान जाऊँ इनके। भगवान का काम क्या है? ये तो पानी कर दिए थे पिछले 10-15 दिन पहले, पूरा दिल्ली पानी पानी। केजरीवाल का रोल मॉडल इन्होंने दिखाया था, पूरा दिल्ली में पानी पानी था ना। और हाँ, मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, कोई भी है, इनकी सुनवाई तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। इनकी सुनवाई अभिषेक मनु सिंघवी जी रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या ये आम जनता के लिए ऐसा क्यों नहीं है? किसी गरीब माँ का बेटा, बाप, भाई जो भी है जेल में जाता है या इस तरह की चीज़, इन लोगों के लिए रातों रात सुनवाई होती है। तो हमारे समाज में ही ये साफ दर्शाता है। एक तरफ अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उस राज्य में जिसमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो, जिसके शासनकाल में मैं उस शासनकाल को सबसे कमजोर समझता हूं, और 499 जो हैं मुलायम सिंह के उसी समय एनकाउंटर हुए थे। ये तो उस समय अपने उनको पिताजी से पूछना चाहिए था कि पिताजी 5 साल के आपके शासन काल में, कार्यकाल में तो 40 ही हुए। तो ये तो उनके पिताजी ने ही वो राजगद्दी सौंपी थी ना, वो तो मुलायम सिंह के नाम पर जीत के आया गया था 2012 में। तो उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि आपके शासन काल में 4 साल के अंदर 499 हो गए, तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है? ये दूसरे से क्यों अखिलेश यादव जी पूछते हैं? ये तो उनके पिताजी छोड़िए, उनके चाचा जी हैं अभी शिवपाल यादव जी, उनसे पूछते कि चाचा जी आप और पिताजी का शासन काल था तो उस समय 499 कैसे हो गए थे 4 साल में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अखिलेश यादव जी इतना बड़ा नेता, उसको राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं। आप मेरे को एक ऐसी उपलब्धि बताइए जो उन्होंने राजनीतिक उपलब्धि है और जो राजनीति करने लायक है, शिवाय मुलायम सिंह के बेटे के अलावा। जो अपना बाप मतलब का मार को उतार दिया था मंच से। पिताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बच्चा होने के अलावा उनकी एक उपलब्धि राजनीतिक बताइए जो पब्लिक उसको वोट दे रही है। इस देश का यही दुर्भाग्य है। मैं यादव, आप जाट, तू ब्राह्मण, मैं बढ़िया। जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक आप तो एनकाउंटर में भी बट गया है ना। नहीं तो एनकाउंटर को, मैं एनकाउंटर पे, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो बोल दिया गया कि भाई यादव है इसलिए एनकाउंटर हो गया। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि एनकाउंटर अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और जब तक आप अपराधी को जातियों में बांटोगे तब तक ना आपको सामाजिक न्याय मिलेगा। अभी भाई कह रहा था ना आपको कोर्ट में न्याय मिलेगा। क्यों? कि आपने जाति दे के जज बनाए हैं, जाति दे के आपने वकील बनाए हैं। मांगा जा रहा अभी आदरणीय राहुल गांधी जी से मांगा जा रहा कि जाति धर्म आधार के आधार पर जज दे दो हमें, न्यायपालिका में उनका अधिकार दो हमें, और दूसरे चीज़ों में अधिकार दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता से वो आए, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, मत का हो, वो अपनी योग्यता से आए, जात धर्म के आधार पर ना आए।